विष्णु अवतार रामलीला के भव्य मंच पर हर रोज नए नए अतिथिगण और कलाकार पहुंचकर दर्शकों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं और भगवान श्री राम की गाथाओं का वर्णन कर उनके जीवन पर प्रकाश डाल रहे हैं। इसी कड़ी में विष्णु अवतार रामलीला के भव्य मंच पर हरियाणवी कलाकार धाकड़ छोड़ा उत्तर कुमार पहुंचे, जिन्हें देखने के लिए भारी संख्या में दर्शक मौजूद थे। धाकड़ छोड़ा उत्तर कुमार का विष्णु अवतार रामलीला कमेटी ने भव्य स्वागत कर उन्हें शील्ड देकर सम्मानित किया। वहीं धाकड़ छोड़ा उत्तर कुमार ने सभी दर्शकों का हृदय से आभार व्यक्त किया और कलाकारों का हौसला भी बढ़ाया और उनसे मुलाकात भी की। विष्णु अवतार रामलीला के मंच पर सुपनखा नक्षेदन, सीताहरण, जटायु संवाद आदि का भव्य मंचन किया गया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मोहित हो जाएगा। तुम्हारा रूप विश्व मोहिनी के समान। हाय विश्व मोहिनी। हाँ देवी। मेरी चाल तुम्हारी चाल देवी हिरनी के समान। हाय और मेरे ये होठ। तुम्हारे होठ तो मानो गुलाब की पंखुड़ियां देवी। हाँ सत्य कहा। अवश्य। और मेरे ये नैन। तुम्हारे नैन तो देवी मानो मोरनी के समान। हाय मुझे विश्वास है कि तुम उसे विवाह अवश्य करोगे। अवश्य करूँगा। वह देखो देवी, पूर्णिमा का चांद। कहाँ? उस हो। बिल्कुल तुम्हारे समय। ठीक कहती हूँ। कहाँ? क्या इससे पूर्व तुमने कभी सोने की चिड़िया देखी है? नहीं। क्या कहा? नहीं देखी? नहीं। आज दिखेगी। कहाँ? आज अवश्य दिखेगी। कहाँ? आओ देवी, आओ इस और आओ देवी। यह देखो। कहाँ? शीघ्र आओ। दिखी? नहीं। आओ इस और आओ, शीघ्र आओ, नहीं तो वो उड़ जाएगी देवी। आओ। क्या अभी नहीं दिखी? आओ, अब आओ। लक्ष्मण, तुमने सिर्फ स्वरूप नगाखी नाक ही नहीं काटी, बल्कि स्वयं रावण को चुनौती दी है। वह नकटी अवश्य ही जाएगी और अपने संबंधियों को साथ में लेकर आएगी। राक्षसों के सामने स्त्रियों का आना की परंपरा है, इसमें क्या कहा जा सकता है। तो खुशी और हर्ष का विषय है और हमारी सदियों पुरानी परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने का विषय है। ये तो बुराई पे अच्छाई की जीत का विषय है और पारिवारिक मूल्यों को जानने का कि कैसे एक बेटा अपने बाप का कैसे आज्ञाकारी हो सकता है, एक पत्नी कैसे पति की पतिव्रता हो सकती है, एक भाई कैसे भाई का मतलब भाई हो सकता है। वो सब हमारा संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने की जो मंचन है ये सदियों से चला रहा है और ऐसी जगह आकर हर्ष और खुशी हो सकती है। आप यहाँ पे आए तो उत्तर कुमार जी कितना अच्छा लगा कि आपने खुद बोला मन से कि मुझे कभी मौका मिलता है इस जगह आने का। हाँ, मुझे सही बात है, कम ही मौका मिलता है क्योंकि हमारा फिल्म का फील्ड है, कभी लिखते हैं कभी शूटिंग करते रहते हैं, तो धार्मिक जगहों पे जाने का कम ही मौका मिलता है। तो ऐसी जगह आकर अच्छा लगेगा और कुछ और नई चीजें जानने को मिलती हैं, क्योंकि सब चीजें बचपन में तो देखी हैं, उसके बाद तो कभी बस प्रोग्राम में चले गए तो वहाँ तक ही सीमित है। जैसे राम मंदिर का इस समय निर्माण हुआ है, हर चीज राम में हो रखी है, तो क्या आने वाले समय में कोई भजन, कोई सॉन्ग या कोई फिल्म आपके द्वारा भी ऐसे मिलेगी हमें देखने को? हाँ, ऑलरेडी आई भी है। मेरी सादगी फिल्म देखोगे तो उसमें सब चीजें हैं, राम भजन भी है और इस विषय में थोड़ा सा कुछ है।
अच्छा, जैसे कि आप यूपी से संबंधित हैं, उत्तरी जिले में जहाँ तक यूपी से संबंधित लोग ज्यादा रहते हैं, तो यहाँ आपको एक कलाकार, मंच कलाकार के तौर पर देखना चाहेंगे, तो अभी रामलीला बाकी है, तो किसी प्रकार में नजर आएंगे या? नहीं, मैं तो माफी चाहूंगा, क्योंकि मुझे पहले ऑलरेडी कई अभी जो अयोध्या में हो रही है वहां से भी मुझे इनविटेशन मिला था और कई जगहों से मिला है। लोग बहुत क्या करते हैं तो? हाँ, नहीं करते हैं, लेकिन मैं कभी इन किरदारों में अपने आप को मतलब एकदम सहज नहीं पाता हूँ। किरदार, ये जो किरदार है हमारे पूजने के लिए, हमारे आदर्श के लिए, मैं करूँ तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। अभी आप ग्रीन रूम में आए, यहाँ के आर्टिस्टों से मिले, आपके उस समय भाव क्या थे? बहुत ही अच्छा, क्योंकि जब हम छोटे छोटे देखते थे तो हमें पता ही नहीं होता था ग्रीन रूम क्या होता है, ये सब लोग कहाँ तैयार होते, तो अच्छा लगता था। अब जब भी जाता हूँ तो मैं जहाँ भी रामलीला में जाता हूँ, ग्रीन रूम में जाते हैं, तो वो जगह देखना, वो सब देखना बहुत ही सुखद और अच्छा होता है। विश्व अवतार रामलीला कमेटी के लिए क्या कहेंगे? बस अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाएं और भाई इस तरह के जो मंचन है हर साल अच्छे से आयोजन करते रहें, ताकि ये चीजें आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहें। ये बहुत ही सुंदर आयोजन किया है। हर वर्ष विष्णु अवतार रामलीला कमेटी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और बहुत ही बेहतरीन एक भव्य आयोजन विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के द्वारा किया गया है। और श्री राम जी की लीला का जो मंचन प्रतिवर्ष किया जाता है, एक संदेश भी देता है सभी को कि श्री राम जी में जो सरलता थी, जितने सौम्य वो थे, और वक्त पड़ने पर, समय पड़ने पर जिस प्रकार राक्षसों का सर्वनाश उन्होंने किया, विनाश किया, वे संदेश देते हैं कि छठे शाठ्यम समाचार, जो व्यक्ति जैसा आचरण करे उसका वैसा आचरण करना चाहिए। शबरी माता की सरलता, अपने जिस प्रकार से और अन्य जो चीजें अपने समुद्र से अनुनय विनय किया श्री राम जी ने, लेकिन जब वो नहीं माना तो फिर उसे अपना क्रोध भी दिखाया। तो श्री राम जी का जो चरित्र है, जो हमारे बच्चों को एक शिक्षा देता है, वो इसमें सभी को अपने बच्चों को रामलीला अवश्य दिखानी चाहिए। ये मेरा आग्रह है। माध्यम है, यहाँ पे यहाँ कोई जात पात, कोई धर्म का कोई बंधन नहीं है। श्री राम जी केवल हिंदू धर्म के नहीं है, श्री राम जी समस्त संसार के, केवल इंसानों के भी नहीं है, वो हर जीव जंतु के आराध्य हैं श्री राम। आपको ऐसे बहुत से आपको देखने को मिलेंगे वाक्य कि श्री राम जी का जो चमत्कार है वो खाली इंसानों का नहीं, समुद्र तक पे अगर आप राम लिख देते हैं तो समुद्र की लहर उसको नहीं मिटाती है। ऐसे ऐसे चमत्कार हमने देखे अपनी आंखों से। तो श्री राम जी का जो नाम है वो राम जी से भी बड़ा है, तो सभी को एक बार अवश्य श्री राम जी की लीला का अवलोकन करना चाहिए। लेकिन शुभकामना देना चाहती हूँ, और ये विष्णु अवतार रामलीला कमेटी, ये बहुत बड़ा मंच हो गया है। तब जब मैं आई थी इतना बड़ा नहीं देखती, इतना बड़ा मंच हो गया है जिसपे कि हर क्षेत्र के जगह जगह से यहाँ पे आते हैं लोग, देखते हैं, अपने हमारे जो राम जी हैं उनके बारे में देखते हैं और उनका विरोध करते हैं। बहुत ही अच्छा है। बस ये कहती हूँ हमारे दर्शक से ज्यादा आए, अपने जो राम जी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में बताएं। ये इस मंच के द्वारा हम बताए जा रहे हैं हमारी संस्कृति के बारे में, राम जी और सीता के बारे में, उनके बारे में, धर्म के बारे में, संप्रदाय के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे आइए, हमने बच्चों को शिक्षा दीजिए, और मेरा यही मैसेज है। बहुत बढ़िया। हमें संस्कार दे के गए, हमें जीने का तरीका दे के गए, और ये हमने अपने बड़ों से सुना और सीखा। तो रामलीला में आना कोई गुनाह नहीं है। अखंड भारत जब ये होगा जब हम सब मिलकर राम की लीला देखेंगे, ईद पे गले मिलेंगे, दिवाली पे मिठाई खाएंगे, बहनों से राखी बनवाएंगे। ये अखंड भारत जब होगा, जब हम कहते हैं कि राम राज होना चाहिए, तो राम की लीला देखनी जरूर चाहिए। राम की लीला जब देखी जाती है तो अंदर से क्रोध खत्म होता है, हिंकार खत्म होता है, बुराइयां खत्म होती हैं। तो बुराइयों को खत्म करने के लिए राम की लीला को देखने आए, हमें अच्छा लग रहा, और अखंड भारत के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये देश अखंड भारत बने, बहन बेटियों का सम्मान हो, बुजुर्गों की इज्जत हो, और इस देश की हिफाजत और सुरक्षा हो। इस देश के अंदर से भेदभाव, नफरत के बीच जो लोग बात बोले वो खत्म हो। अखंड भारत के लिए प्रार्थना करें। कई वर्षों से मैं जो है विश्व अवतार रामलीला के साथ जुड़ा हुआ हूँ,
और मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी रामलीलाओं में से एक रामलीला है और बहुत अच्छे और व्यवस्थित तरीके से यहाँ रामलीला का मंचन होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लीला की इस विष्णु अवतार रामलीला के जो सदस्य हैं कमेटी के, तो लोगों को प्यार सम्मान बहुत ज्यादा देते हैं। इस वजह से जो है एक जुड़ाव हम परिवार की तरह महसूस करते हैं और हमेशा अपना सहयोग बढ़ चढ़ कर देने का प्रयास करते हैं। तो मैं तो शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि इस रामलीला का स्वरूप और बड़ा हो, दिन प्रतिदिन बढ़े और लोगों को भी यहाँ बहुत सुविधा होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो है ज्यादातर 98% 99% लोग जो है हैंड टू माउथ हैं। उनके लिए बड़ी रामलीलाएं जैसे पहले होती थी, लवकुश, लाल किले के आसपास लोगों को देखने का क्रेज रहता था, मगर काफी वर्षों से ये रामलीला यहाँ हो रही है और दिन प्रतिदिन इसका स्वरूप बढ़ता जा रहा है, तो लोगों को भी अच्छा लगता है और लोगों को वहाँ की कमी महसूस नहीं होती। रामलीला में आए तो क्या कुछ यहाँ से ग्रहण करके जाए? मेरा मानना ये है कि ज्यादातर लोग एक नाटक के रूप में रामलीला को देखने आते हैं, जबकि वास्तविकता में ये हमारी धरोहर है। इससे हमारे को सीखना चाहिए भगवान राम की जीवन के बारे में, जीवन शैली के बारे में, उन गुणों का समावेश अपने भीतर करना चाहिए जो गुण भगवान राम में थे। आज भगवान राम जो है वो चित्र से नहीं, अपने चेहरे से नहीं पहचाने जाते कि वो बहुत सुंदर थे, वो तो देखे नहीं किसी ने, वो अपने चरित्र से जाने जाते हैं, है ना। जैसे बताते हैं ना, कहा जाता है, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि सूरत से बड़ी सीरत महत्वपूर्ण होती है, ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो हमारे को सीरत अच्छी रखनी है, हमारे को जो है शक्ल पे ज्यादा ना ध्यान देकर चरित्र पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही भगवान राम के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी कि यहाँ से हम उनमें से कुछ गुणों का, सद्गुणों का समावेश अपने भीतर करें, वही सच्ची श्रद्धा है भगवान राम के लिए। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारे विष्णु अवतार रामलीला कमेटी का लगातार 24वां वर्ष है और बहुत भव्य रूप से, बहुत विशाल रूप से ये रामलीला का मंचन यहाँ किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ हजारों लोग प्रतिदिन यहाँ रामलीला का अवलोकन करने के लिए आते हैं। हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी रामलीला है। हमारी रामलीला के चेयरमैन हरीश भाई, प्रधान जो है हमारे प्रेमपाल भाई, दिवाकर पांडे जी, उपेंद्र पांडे, सभी लोग बहुत बहुत मेहनत करते हैं। कई महीने पहले तैयारियां शुरू हो जाती है। मैं सभी क्षेत्रवासियों से यही कहूंगी कि अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ रामलीला देखने जरूर आए और प्रभु राम के इस लीला मंचन से, उनकी नीति से हमें शिक्षा ग्रहण करें, अपने जीवन में आत्मसात करें और अपने जीवन को एक सही मार्ग पर लेकर चले। जय श्री राम, जय हनुमान। यमुना पार में सबसे भव्य रामलीला है और हम लोग यहाँ हमेशा आते हैं। हमारे साथ दीपक भाई हैं, हमारे साथ गौरव शर्मा जी हैं, हम लोग यहाँ हमेशा आते हैं और यहाँ इस जो कमेटी है इसका बहुत ही प्यार मिलता है। यहाँ पर यमुना पार की बहुत सारी जनता आती है। हम लोग आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से एक प्यार भरा संदेश लेकर आते हैं और मुझे लगता है कि जो प्रभु राम का जीवन है वो अपने आप में एकता की एक मिसाल है। सच्चाई, ईमानदारी, त्याग, तपस्या उसकी एक मिसाल है। आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार भी लगभग उसी तरीके से सब कुछ कर रही, सच्चाई पर, ईमानदारी पर, त्याग पर, तपस्या पर खरी उतर रही है। और आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी को जब जेल भेजा गया, वहां पर से वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि अगर हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए, अगर हम भ्रष्टाचारी हैं, तो हम जैसे प्रभु राम ने अपने जीवन में किया था उसी तरीके से वो करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। उन्होंने रिजाइन दिया। मुझे लगता है कि यमुना पार की एक बहुत बड़ी रामलीला है और हम सारे लोग यहाँ आते हैं और आप सबके माध्यम से मैं पूरे रामलीला कमेटी को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और विष्णु अवतार रामलीला कमेटी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और स्पेशली मैं धन्यवाद करता हूँ अपने बड़े भैया नीरज गुप्ता जी और प्रीति गुप्ता जी, जिनके के कारण मैं हर साल यहाँ पे आता हूँ और बहुत कुछ सीख कर जाता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि विष्णु अवतार रामलीला का इतना बड़ा भव्य मंच होता है और एक तरफ प्रभु राम जी, एक तरफ हमने अभी ग्रीन रूम में है तो यहाँ पे एक तरफ हमने देखा कि कैसे शिव के उपासक थे रावण,
तो लेकिन रावण में क्या कमी थी जो हम सभी आखिर में सोचते हैं उनका हमेशा अहंकार को खत्म करने वाला रावण का दृश्य हम सभी देखते हैं कि हम हर इंसान को सीखना चाहिए कि अहंकार का अंत होता है, असत्य हमेशा हारता और सत्य की जीत होती है। आप सभी को जय श्री राम। संदेश ये जाता है कि हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी रामलीला है विष्णु अवतार रामलीला कमेटी, और यहाँ पर आकर बहुत सा ज्ञान मिलता है, राम जी के दर्शन होते हैं और सभी लोग यहाँ आकर प्रभु के दर्शन करके आशीर्वाद लेते हैं। और इसमें हमारे बड़े भैया डॉक्टर नीरज गुप्ता जी जो कि हमारे साथ तन मन धन से रहते हैं, इस रामलीला में सहयोग करते हैं और हमारा भी सहयोग करते हैं। कल हमारा एक भजन भैया की कंपनी से आ रहा है, मैं नौकर मैया का श्री हंत आर्ट स्टेशन से, और शुभ आशीर्वाद मेरे बड़े भैया नीरज गुप्ता जी प्रीति गुप्ता जी का है, उन्हीं कंपनी से। आप लोग इस भजन को सुने, शेयर करें, कमेंट करें और महारानी के पवित्र नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। हर साल आइए, राम जी को अपने हृदय में धारण कीजिए, क्योंकि राम मेरी आत्मा, राम परमात्मा, राम ही सब कुछ है। जय श्री राम। बिल्कुल सर, संदेशा तो बिल्कुल गया है, क्योंकि देखिए प्रभु श्री राम से जब शूर्पणखा जब आती है सम्मान करने के लिए, जो भी उस समय वाक्य चलते हैं तो उनमें सबसे पहले वो उनको माता बहन करके संबोधित करते हैं। तो नर हो नारी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और बाकी एक लीला का पात्र है, जो प्रभु की लीला रची गई थी वो रावण का वध करने के लिए, तो वो खाली एक कहते हैं ना कि एक सहयोग मात्र था या फिर निमित्त मात्र मान लीजिए आप उसको, एक जरिया था रावण तक पहुंचने के लिए। तो प्रभु ने पूरा सम्मान दिया। पर ये है, जब नारी हो या नर हो, जब वो अपनी सीमा का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर उसका अंत भी करना पड़ता है और ऐसा समझाना भी पड़ता है। प्रभु श्री राम ने हमेशा नारी को सम्मान ही करा है, क्योंकि आप जब रामायण को आखिर तक देखेंगे तो चाहे वो सुलोचना हो या मंदोदरी हो, कभी भी शत्रु दल पर विजय पाने के बाद प्रभु श्री राम ने किसी के साथ कोई भी अभद्र वाचन या कुछ भी नहीं कहा, हमेशा उन नारियों को माता के साथ ही संबोधित करा और पूर्ण सम्मान दिया है। तो मंच से जो एक मैसेज जा रहा है वो आज यही मैसेज जा रहा है कि इस समय पे जो भी कलयुग में भी, मतलब रामलीला की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है विषय में कि हम चाहे रह रहे हो कलयुग के अंदर, पर ये 10 दिन का जो रामलीला ये हमें त्रेता युग में ले जाती है। ये रामलीला हमें 2 युग पीछे लेकर जाती है। तो काफी कुछ संदेशा जाएगा, छोटे छोटे बच्चे आएंगे, देखेंगे राम जी का चरित्र, देखेंगे, उसे अपनाएंगे तो बहुत अच्छा है कि मैसेज भी जाएगा जो आज ये विष्णु अवतार रामलीला के थ्रू जा रहा है। सर अभी एक बड़ा प्यारा डायलॉग, प्यारा क्या बोलूंगा, इससे बड़ा एक मतलब मन को छूने वाला डायलॉग होता है। प्रभु श्री राम को लीला रचनी है और वो लक्ष्मण जी को पता, इस लीला के बारे में कुछ पता नहीं होता। जो माता सीता और राम जी इस विषय को जान पाते हैं, उन्हें पता है कि भाई के आगे के बिना लक्ष्मण जी को माता अकेला छोड़कर जाएंगे नहीं। तो वो माता कटुवचन कह देती है, तो वो मन में जो भाव रखते हैं तो वो माता को रोते हुए कहते हैं, जब माँ उन्हें इतना उन्हें कटुवचन कह देते कि शायद लक्ष्मण तुम्हारे मन में मेरे हृदय को लेकर कुछ विहीन भावना है, तब लक्ष्मण जी वहाँ एक माँ उनसे संवाद कहते हैं। हाँ, माँ उनसे संवाद कहते हैं कि माँ आंखें ये फूट जाए मेरी, जो मैं बद नजर करूं, हो नरक का वास मुझे, चिंतन जो तेरा करूं, दिल में श्रद्धा है तुमको, माँ जगदम्बा जानकर, इन्हीं चरणों को पूजा है माँ, माता सुमित्रा मानकर। तो यहाँ से ये भी मैसेज जाता है कि भाभी को वो अपनी माँ का दर्जा देते थे। तो ये मैसेज भी आज विष्णु अवतार रामलीला की कमेटी के थ्रू या इस रामलीला मंच के थ्रू जाएगा और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बस कर रहा हूँ, ये है साधु रावण का, जो कि हरण के समय ये रोल होता है, जिसमें ये दिखाया गया कि किस तरीके से रावण ने कूटनीति का इस्तेमाल कर कूटनीति का प्रयोग कर सीता को छला, जो कि आज के युग में, क्योंकि नारियों के साथ आज के युग में ये चीज बहुत हो रही है, क्योंकि आजकल जो फीमेल है उनके सशक्तिकरण की बात की जा रही है, फीमेल को स्ट्रांग बनाने की बात की जा रही है। तो ये उनके लिए वो है कि किस तरीके से उनके साथ जो छल किया जाता है, उस छल से उनको किस तरीके से बच कर रहना, उनको कितना अवेयर रहना है। सब कुछ जानने के बाद भी, हर सब चीजें जानने के बाद भी, जब सीता जी का हरण हो गया, जब रावण उनको हर के ले गया, तो आज के युग में जो हम आम आदमी हैं, हम आम लोग हैं, तो इसके लिए हमें भी उस चीज से सीखना पड़ेगा कि हमें कितना ज्यादा जागरूक रहना है उस चीज को लेकर। खासकर महिलाओं को हमें किसी भी बात में या किसी भी लोगों के किसी भी झांसे में या किसी भी बात के अंदर नहीं आना है, और पर्टिकुलरली हमें हर एक चीज को अवॉइड करना जो महिलाओं के लिए दिक्कत बनती है। किस तरीके के संवाद रहेंगे? संवाद के लिए मैं आपको एक संवाद बोल कर दिखाता हूँ। हे देवी मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जिंदा रखे, जीवन में रहे बोलबाला तेरा, तू दूध अन्न पूतन फल, देवी देवी तू दिन पर दिन बढ़भागिन हो, भूखे को थोड़ा भोजन दे, देवी देवी तू अटल सुहागन हो,